Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, physics टॉपिक बाय टॉपिक के सीरीज़ के आज की वीडियो में हम मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 11 के लिए। अगर आप मज़ीद टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 6। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ अ वॉच मेकर होल्ड्स द सेम मैग्नीफाइंग ग्लास क्लोज टू हिज आई टू सी डैमेज्ड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच? ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 1993, 2001, 2002 प्री इंजीनियरिंग और 2010 में आ चुका है। सबसे पहले हम डेटा अगर देखें तो हमें सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है जो इसकी वैल्यू 6 है, तो m इज इक्वल टू 6, जबकि हमें पावर ऑफ लेंस यानी p फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, बेस्ट पोजीशन जहां से वो वॉच मेकर स्प्रिंग को बिल्कुल क्लियरली देख सके। जबकि d की वैल्यू यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसी भी हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी उस कॉन्वेक्स लेंस की जो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हो रहा है, तो उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू 1 + d अपॉन f। m की वैल्यू हमें गिवन है और d 25 है, इन दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ की जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से वो ये कि वो f और 6 को आपस में रिप्लेस करके इसको सॉल्व करते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। इसके दो ही मेथड है। एक मेथड ये कि या तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लें और इस फ्रैक्शन को 1 के साथ सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड ये है कि 1 आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं जो कि माइनस हो जाएगा, तो 6 - 1 हो गया 5। और अब इस पोजीशन पे आप हैं कि 5 और f को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ इस पोजीशन में नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ राइट साइड पर 1 भी ऐड हो रहा है। तो अब 5 और f को हमने रिप्लेस कर दिया, 25 डिवाइड बाई 5 ये हो गया 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मालूम कर ली और अब हम इजीली पावर ऑफ लेंस मालूम कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, लेकिन चूंकि हमें यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम उस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर्स। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर बना के फार्मूला यूज़ करेंगे तो होगा 1 अपॉन f इन मीटर्स, लेकिन चूंकि हम सेंटीमीटर में ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ फार्मूला हम यूज़ करेंगे 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर्स। तो f की वैल्यू हम सेंटीमीटर में फाइंड कर चुके हैं, 5 है, 100 डिवाइड बाई 5 हो गया 20 डायोप्टर्स। तो वो जो लेंस है उसकी पावर है 20 डायोप्टर्स। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने की दो मेथड है, या तो आप लेंस फार्मूला यूज़ करें या फिर सिंपली आप मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला है, जब हम डेरिवेशन ड्राइव कर रहे होते हैं 1 + d अपॉन f वाले फार्मूले की, तो ये उसके स्टेप में आता है। या दूसरा तरीका है कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p + 1 अपॉन q के फार्मूले में q को माइनस रखते हुए वर्चुअल इमेज मानते हुए उसको सॉल्व करें तो भी आंसर वही आएगा। सिंपली आपने m की वैल्यू 6 रख दी और d की वैल्यू 25 रख दी, तो डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय p, यानी दूसरे अल्फाज में 6 और p को आपस में रिप्लेस कर दिया हमने, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, a magnifying glass of what power should be used to obtain an image of magnification 6? ये क्वेश्चन 2004 और 2006 में आया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें वर्डिंग्स थोड़ी डिफरेंट यूज़ की गई हैं, बाकी न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर आप देखें कि आपको मैग्निफिकेशन 6 दी हुई है जबकि पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, और d की वैल्यू यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी। फोकल लेंथ का फार्मूला m इज इक्वल टू 1 + d अपॉन f है। m और d की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और उसी मेथड से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया कि 1 को लेफ्ट साइड पर ले गए, माइनस हो गया, 6 - 1 5 होता है और f और 5 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो 25 डिवाइड बाई 5 हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दी पावर ऑफ लेंस, और चूँकि सेंटीमीटर में f है तो हम पावर का यूज़ करेंगे फार्मूला 100 अपॉन f सेंटीमीटर वाला। तो सेंटीमीटर वाले f की वैल्यू हमने रखी 100 डिवाइड बाई 5 20 डायोप्टर। सो अब देखें क्वेश्चन डिफरेंट था वर्डिंग्स में, लेकिन न्यूमेरिकली आंसर भी
वही आए जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इट्स कॉन्वेक्स लेंस इन सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन 2000 के बोर्ड की तरफ से इशू किए गए मॉडल पेपर में पूछा गया था, और आप देखें कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से कि हमें मैग्नीफिकेशन दी हुई है, लेकिन सिर्फ फोकल लेंथ पूछा हुआ है। तो m की वैल्यू आ गई 6 और फोकल लेंथ फाइंड करनी है, जबकि d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। तो फार्मूला हमने वही यूज़ करना है जो इससे पहले किया था। f फाइंड करने के लिए m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। m और d की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, 1 माइनस कर दिया, 6 के साथ 5 हो गया, और 5 और f को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो 25/5 आ गया 5 सेंटीमीटर। Now question number 4. A magnifying glass of focal length 6 centimeter is used to see small specimen. The least distance of distinct vision of the observer is 25 centimeter. What is the magnifying power of the lens? ये है question 2013, 2018 supplement और 2019। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी इसमें आपको फोकल लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, जबकि d की वैल्यू यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है फॉर हेल्दी आई, और m फाइंड करना है। तो जस्ट आपने m का फार्मूला लिखा, d और f की वैल्यू रखी, 25/6 होता है 4.2, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास m की वैल्यू आई 6.2 और इसका कोई यूनिट नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ वॉच मेकर uses magnifying glass of focal length 5 centimeter to the damage spring of a watch. If he holds the glass close to eye, what is the best position of the object and what is the linear magnification? ये क्वेश्चन है 2015 फेलियर और 2017 सप्लीमेंट। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है न्यूमेरिकली, लेकिन इसको ज़रा पूछने का वर्डिंग्स डिफरेंट है। बाकी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है कि आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको बेस्ट पोजीशन P फाइंड करनी है, जबकि D यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा M की वैल्यू, F गिवन है, तो हमने क्या किया, D और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इससे हमने M की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 6। अब इस M को यूज़ करते हुए हमें स्मॉल p यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जिस पर वो वॉच मेकर जो है उस डैमेज स्प्रिंग को देख सकता है। तो उसके लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया m इज इक्वल टू डी अपॉन पी का, क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ न्यूमेरिकल में कि अगर हम इसको चाहते तो इस न्यूमेरिकल को हम p फाइंड करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। उस सूरत में आपको q की वैल्यू -25 सेंटीमीटर और f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेनी होगी, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ सिंपल इस छोटे से फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने 6 और p को एक्सचेंज कर दिया आपस में, तो ये आंसर आ गया 4.2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को लेंस से उस मैग्नीफाइंग ग्लास से 4.2 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, तो उस पर बिल्कुल क्लियर मैग्नीफिकेशन 6 वाली जो वॉच मेकर है वो देख सकता है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, a lens of 2 centimeter focal length is to be used as a magnifying glass. How far from the lens should the object be placed? ये है 2017 का क्वेश्चन। अब यहाँ पहली मर्तबा ऐसा हुआ 2017 में कि फोकल लेंथ की वैल्यू उन्होंने चेंज की है, वरना आप देखें कि जितने भी हमने अब तक न्यूमेरिकल की उन सब में फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, और यहाँ फोकल लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम दी आई, और वो है बेस्ट पोजीशन कि उस ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जबकि d की वैल्यू कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे m की वैल्यू, d और f की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 25/2 12.5 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो m आ गया 13.5। अब बेस्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया m इज इक्वल टू डी अपॉन पी का। m की वैल्यू हम निकाल चुके 13.5 और d की वैल्यू 25 सब्स्टिट्यूट कर दी, p और 13.5 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो 25/13.5 हो जाता है 1.85 सेंटीमीटर। तो ये है उस ऑब्जेक्ट की लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से पोजीशन जहां पर हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।